हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं चंद्रशेखर सर, डायरेक्टर ऑफ आदर्श टीचिंग सेंटर एंड ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। क्लास 10 वालों के लिए एग्जाम एक्सप्रेस बैच मैंने लाया है, ताकि अगर आपकी पढ़ाई अगर डिस्टर्ब हुआ हो, बीच में अगर पढ़ाई आपने छोड़ दिया हो और कोरोना काल में अगर आप भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे साथ एग्जाम एक्सप्रेस की सारी वीडियो देखते हैं तो मैं इतना गारंटी जरूर देता हूं कि आप अच्छे नंबर से जो है मैट्रिक में अव्वल आएंगे, इतना गारंटी देते हैं। अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो 60% से एबव मार्क्स आपका आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी। और जो पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत कमी है तो उसका जो है 80% जो है इससे भी ज्यादा जो है रिजल्ट आने की गारंटी है। 80% से भी ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1-2 करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें सभी प्रश्नावली से हम वही क्वेश्चन दे पाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, एग्जाम में पूछे जाने वाले हो। क्योंकि अब समय नहीं है कि पूरा पूरा आप जो है किताब पढ़ सके, ठीक है। इसीलिए सभी प्रश्नावली का निचोड़ आपको जो है हम दे रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी कम समय में जल्द सही तरीके से हो पाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आपको इससे क्वेश्चन जो है देखिए किस तरह के पूछे जाएंगे। √3 के जगह √2, √5, √7, √11 इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो केवल 3 के जगह 2, 5, 7, 11 करके जो है आप आसानी से बना सकते हो। इसी से क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एक प्लस माइनस वाला आएगा तो उसमें से भी एक बता देंगे। 2 क्वेश्चन करा देंगे तो 1.3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको मैंने 1.1, 1.2 और 1.4 करा दिया है। वो जो है बोर्ड ना होने की वजह से हम जो है 1.3 ना करा पाए थे, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां देखिए √3 तो ऐसे अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कौन चोर जो है चोरी करता है और उसके जो है पहले तो बिना गवाह के हम उसको चोर मान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि 2 गवाह जो है जो देखा रहता है उसको एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें 2 जो है ना गवाह है, आपको ढूंढ देना है और बताएगा कि ना ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लीजिएगा कि ये जो है परिमेय है। पहले तो चोर जो है जब तक जो है गवाह नहीं होता है तब तक उसको साधुए मानेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी है, परिमेय संख्या है। आपको पता है जब परिमेय होता है तो p/q के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 को लिख देंगे p/q के बराबर लिखेंगे। याद रखिएगा यहाँ लिखना क्या है कि p और q, ये जो 2 गवाह है यहाँ पे हम ला रहे हैं, इसको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मतलब ये है कि p और q में किसी भी संख्या से यहां भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे मान्यता के अनुसार, ठीक है। यानी p और q को जो है कोई संख्या काटेगा नहीं, ठीक है। मैंने मान लिया। अगर आता है आगे जो है चल करके आगे स्टेप में
कि नहीं पी और क्यू को कोई विभाजित कर देता है, तब जो है हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसी को गलत साबित करना है। ठीक है, तो चलिए अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्ग कर दीजिएगा तो √3 का स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा p²/q², तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बटे p²/q²। अब बोलिए इधर से जो है तिर्यक गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब बोलिए 3 इधर जो है p² के भागा में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो 3 यहाँ जो है क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। आप जो है 1.3 थ्योरम पढ़ लीजिएगा, किताब में दिया होगा। ठीक है, कि जब भी कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, यह 3 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि 3p² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए 3p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित करेगी। और किसके अनुसार, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, तो लिख देंगे प्रमेय 1.3 से, थ्योरम जो है 1.3 है। ठीक है, इसको जो है इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। ठीक है, दो इक्वेशन मान लिए। चलिए फिर से एक बार पुनः, अब देखिए हमने कहा था कि p और q में कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या मिला यहाँ पे, 3p को विभाजित करती है या करेगी, यानी 3 जो है p को काट देगी। अब बच गया q, उसको जो है दिखा देना है कि इसमें भी 3 अगर वैनिष्ट गुणनखंड है तभी मान्यता हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है, आइए तो यहां पे मान लीजिएगा p बराबर, यहां से जो आता है ना वही माना जाता है, जिसे p² बराबर 3q² है, बस p के बराबर मान लीजिएगा यहाँ पे 3, काहे कि जो है यहाँ पे 3 जो है p को विभाजित कर रही है, तो आप मान लीजिएगा जितना को विभाजित जो करेगा ना उसी के बराबर मान लीजिएगा, p बराबर 3m मान लीजिएगा, एक अलग से पूर्णांक लाएंगे। ठीक है, तो एक अलग से हम पूर्णांक ला रहे हैं, 3m हो गया। ठीक है, माना p बराबर 3m हमने मान लिया इसको, पुनः वही प्रक्रिया यहां से अब करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोलिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p² आएगा, p² अब बराबर 3m का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और m²। बोलिए p² बराबर कितना है, 3q² है, तो यहां लिख देते हैं 3q² बराबर 9m²। ठीक है, अब यहां से 3 से हम काटेंगे तो ये 3 3 9 कट गया, यानी आ जाएगा ये q² = 3m²। ठीक है, 3m²। अब यहाँ देखने को ये मिलता है कि 3 जो है q² के भागा में है, तो यानी 3q² को विभाजित कर रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये वाला सिद्धांत आपको लिखना होगा, अर्थात 3q² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए 3q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसको विभाजित करेगी तो q को विभाजित करेगी। प्रमेय आपको पता है किससे, तो 1.3 से। ठीक है, 1.3 से। चलिए समझिए, तो 1.3 से
अब इक्वेशन इसको क्या मानना है, तो 3 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। चलिए अब यहां से ये समझिएगा कि जो है यहाँ पे हमने माना था कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, ठीक है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि नहीं, पी को 3 काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, क्यू को भी 3 विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। तो बोलिए अब हमारा मान्यता गलत हुआ कि नहीं हुआ, मानना गलती हो गया, तो जो हम माने थे परिमेय वो अब अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है पता चल गया कि नहीं, चोरवा जो चुराया था उसको जो है कौन कौन देखा है, ये जो है पी और क्यू, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए तो यहां से आपको एक अब सिद्धांत लिख देना होगा। चलिए देखिएगा, हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। तो तीनों समीकरण से हमें देखने को ही मिला कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, मान्यता का विरोध करता है, ठीक है, मान्यता का विरोध करता है कि √3 जो परिमेय है क्या है, गलत है, ठीक है। जो √3 को हमने परिमेय माना है वह गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय है, √3 क्या है, एक अपरिमेय है, ठीक है। चलिए यहां पे मैंने इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एगो प्लस माइनस वाला पूछेगा तो ये जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। √2 और √3 √5 ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, वो बनाने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न जो दिया रहेगा ना वो बहुत आसान होता है। देखिए हम जो पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जैसे पूछ देगा कि 1/√7 को जो है सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछेगा ना तो आप जाके देख लीजिएगा, हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। पहले 1.3 का वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहां से देख लीजिएगा। भाई जो है ना, जैसे कि इसमें एगो परिमेय है और एगो अपरिमेय है, तो इसमें खाली परिमेय अलग और अपरिमेय अलग कर दिया जाता है, दोनों को छाट दीजिए, खाली उसका कथन लिख दीजिए, हो जाएगा, समझे। तो समझ में आ जाएगा इसी से, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव भी जल्दी ये जो है शुरू करने वाले हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि जो है आते हैं एक बार गायब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कहा है कि ऑफलाइन कोचिंग की जो है बैच इतना ना है कि पढ़ाते पढ़ाते दिन में समय नहीं मिलता है, और रात में वीडियो शूट करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है रात में, और देख रहे होंगे बैकग्राउंड में तो इहो चल रहा था, तो इहो बोर्ड बंदे था, बोर्ड मतलब जो है था ही नहीं, तो नहीं पढ़ा पा रहे थे। अब जो हो जाएगा, अब रेगुलर अब चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा साथ। चलिए तो देखिए सब तरीका वही है, मान लीजिएगा पहले की परिमेय है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, समझे, परिमेय मान लीजिएगा पहले, ठीक है। तो परिमेय है तो P/Q के रूप में बराबर लिख दीजिएगा, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q
क्यू। ठीक है, अब यहां लिखिएगा कि पी क्यू एक पूर्णांक है। सीधी सी बात है कि पी क्यू एक पूर्णांक है। पी और क्यू जो है क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जहां क्यू बराबर लिखिएगा 0 नहीं, क्यू के बराबर 0 नहीं होता है, नीचे हर में कभी 0 नहीं रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बहुत सिंपल तरीका है, इसमें जो परिमेय है ना उसको अलग करिएगा। आप परिमेय को एक साथ रखिएगा, 3 को हटा दीजिए इधर से, तो बचेगा इधर 2√5 बराबर पी बाई क्यू माइनस हो जाएगा 3। प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए तो 2√5 और इधर हो जाएगा देखिए p माइनस 3q, बटा के घटाव कर लीजिएगा, बटा हो जाएगा क्यूब। अब इधर से लाइए 2 है, हटा दीजिए यहां से। स्पेशल जो है ना अकेला रखना है, रूट में जो रहेगा उसी को अकेला रखना है, तो यहाँ 2 जो है ले जाइए, तो √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q अब बटा हो जाएगा 2q। बोलिए अलग हो गया, इधर जो है अपरिमेय। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम का जो है चल ही रहा है नंबर सिस्टम। शुरुआत जब हम किया ना, जाके देखिएगा वीडियो, उसमें बताए थे कि परिमेय में परिमेय से अगर भागा दीजिएगा तो परिमेय आएगा, अब परिमेय में अपरिमेय से भागा दीजिएगा तो अपरिमेय आ जाता है। मतलब परिमेय के बराबर परिमेय, अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होगा। ऐसा कबो नहीं होता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर हो जाए, गलती हो जाएगा, समझे। अपरिमेय के बराबर परिमेय कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा, अब यहां लिखेंगे, ये लिखना जरूरी होता है, समझे। इसको जो है ना फालतू चीज समझ के मत जो है छोड़ दीजिएगा, ना तो नंबर वो काट लेगा एग्जामिनर। यहाँ इतना करने के बाद में आपको यहां से ही जो है लिखना पड़ेगा, जैसे कि p बाई क्यू परिमेय है। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो है आपका p माइनस 3q बाई 2q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए √5 भी परिमेय होगा, क्योंकि √5 भी इसके बराबर है, इसीलिए परिमेय के बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय है, तो जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। ठीक है, इसलिए कि √5 जो है क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, √5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। देखिए समझिएगा कि जब √5 जो है क्या हो जा रहा है, अपरिमेय है, तो किसी भी परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे √5 जो है इसके साथ अगर 2 परिमेय गुना हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 3 के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग जो है लिख लीजिएगा, इतना से काम चल जाएगा, आपका 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पे जो भी बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो छूट नहीं पाए। ठीक है, अगर आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।